नमस्कार साथियों, आप एक बार फिर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। युवा आवाज के न्यूज प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, विधानसभा चुनाव की डेट जो है वो डिक्लेयर हो चुकी है और उसके बाद जो टिकटों की दौड़ है वो टिकटार्थियों के द्वारा की जा रही है। टिकट प्राप्ति के लिए जो भी साधन इस्तेमाल किए जा सकते हैं, उन सभी साधनों का इस्तेमाल टिकटार्थी कर रहे हैं। अपने नेतृत्व तक, अपने आका तक, अपनी ताकत दिखाने के लिए उनके जो प्रयास है जारी है। अगर हम बात करते हैं उकुलाना विधानसभा की, उकुलाना विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जहां पर इस बार जो है काफी रोचक मुकाबला होने वाला है। कुमारी शैलजा जी का गृह क्षेत्र माना जाता है, गृह हल्का माना जाता है और उनकी इच्छा जताने के बाद जो कि उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या एक मीडिया के माध्यम से उन्होंने जताई थी, जो गरमाइश है वो राजनीतिक तौर पर काफी अप हो चुकी है, काफी गर्म हो चुकी है। कुमारी शैलजा गृह क्षेत्र होने की वजह से लोगों का ये मानना है कि कुमारी शैलजा शायद उकलाना विधानसभा से चुनाव में उतर सकती है। तो उनके बाद जो उनके सामने विपक्षी दल है, किसको उतार सकते हैं, किसके ऊपर दाव खेल सकते हैं, उसमें मुख्यतः अगर हम किसी दल की बात करेंगे तो वो है भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि कांग्रेस पार्टी के साथ डायरेक्ट नेक टू नेक फाइट में है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में उकलाना क्षेत्र के जो अनुभव है वो अच्छे नहीं रहे हैं, सुखद नहीं रहे हैं। इस बार वो पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी प्रकार के समीकरण कर नजरअंदाज किए बगैर वो टिकट न दे, क्योंकि जिस प्रकार का हाल उनका हिसार लोकसभा के अंदर हुआ था, 9 विधानसभा में से केवल 3 विधानसभाओं पर उन्हें जीत प्राप्त हुई और 6 विधानसभा पर उनको हार का मुंह देखना पड़ा। तो उसको लेकर कुलाना विधानसभा की टिकट की जो दौड़ है, जो टिकटार्थी लड़ रहे हैं, उनके नाम नेतृत्व तक जा चुके हैं, हाईकमान तक जा चुके हैं। उनमें से आज हम एक नाम की चर्चा करेंगे। वो नाम है जिला पार्षद विकास सेलवाल का। विकास सेलवाल वो चेहरा है जो सिर्फ साल या यूं कहे 1.5 साल पहले राजनीति में आए, परिस्थितिवश कोई कारण ऐसे हुए उन्हें राजनीति में कूदना पड़ा, राजनीति में आना पड़ा। उससे पहले कभी उन्होंने अपने इस राजनीतिक करियर की शुरुआत के बारे में नहीं सोचा था। एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर रहे थे, काफी अच्छा उनका सैलरी पैकेज था, लेकिन कुछ घटनाक्रम ऐसे घटे जिसके बाद उन्हें ये जिम्मेवारी राजनीतिक तौर पर उठानी पड़ी। आपको बता देते हैं, उनके पिता जो कि स्वर्गीय होशियार सिंह सेलवाल जी थे, एक सामाजिक हस्ती थी जो पिछले कई दशकों से राजनीतिक तौर पर अपनी भागीदारी निभाते रहे हैं। हालांकि वो एक अधिकारी थे, एक्शन के पोस्ट से वो रिटायर हुए थे और रिटायर होने के बाद उन्होंने राजनीति को एक सामने फ्रंट की राजनीति करने का जो उनकी तैयारी थी वो शुरू कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने जिला परिषद का चुनाव जो है वो जीता था। लेकिन समय कुछ ही बीता था, अकस्मात निधन हो गया, जिसकी वजह से जिला पार्षद की जो सीट है वो खाली हो गई। पिता के निधन के बाद परिवार के जो सदस्य हैं, जो परिवार है उनका, जिस परिवार से वो संबंध रखते हैं, सेलवाल परिवार शंकरपुरा से बिलोंग करते हैं, उन सभी पारिवारिक सदस्यों ने मिलकर विकास सेलवाल के ऊपर पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए पगड़ी पहनाकर उनको ये जिम्मेवारी सौंपी। विकास सेलवाल का ये फैसला राजनीतिक पारी की शुरुआत करने का, उसमें अगर हम कहें पूरा सहयोग अगर उनको मिला है तो वो उनकी धर्मपत्नी यामिनी सेलवाल का है। दोनों की आपसी सहमति से, क्योंकि यामिनी सेलवाल भी खुद एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती हैं, लगभग 40 देशों का भ्रमण कर चुके विकास सेलवाल देश की संस्कृति के बारे में जानते हैं, क्या क्या वहाँ पर कार्य होते हैं, किस प्रकार का वहाँ पे जो है चलन चल रहा है, चाहे वो राजनीति का है, चाहे वो एजुकेशन का है, चाहे वो सामाजिक उत्थान का है, उसके बारे में नॉलेज रखते हैं।
एक घटनाक्रम के बाद जब उन्हें ये जिम्मेवारी सौंपी जाती है तो सबसे पहले उनके लिए जो परीक्षा की घड़ी आती है वो जिला परिषद का चुनाव, वो सीट जीतना जो कि उनके पिताजी के निधन के बाद खाली हो गई थी, वही सबसे पहली उनके लिए चुनौती सामने आई। इस चुनौती को उन्होंने स्वीकारा, लेकिन जो उनके साथी थे, जो कभी पूर्व में होशियार सिंह सेलवाल के साथी थे, उन्होंने आगे बढ़कर विकास की जो इस मुहिम को संभाला और विकास की जीत के अंदर एक महत्वपूर्ण योगदान निभाया। विकास सेलवाल जिला पार्षद बने। जिला पार्षद बनने के बाद उनके द्वारा 1 साल के कार्यकाल में ही लगभग 1.25 करोड़ के जो कार्य है वो शुरू कर दिए गए। जो भी उनके जिला पार्षद के क्षेत्र के अंदर काम आते हैं उन सभी गांवों में ये कार्य चल रहे हैं। किसी का उद्घाटन हो चुका है और किसी का शिलान्यास हो चुका है, तो ये सब कार्य चल रहे हैं। यानी कि इससे एक बात तो ये पता चलती है कि विकास सेलवाल राजनीतिक तौर के साथ साथ सामाजिक तौर पर भी काफी अच्छा एक मुकाम हासिल कर चुके हैं। इसमें योगदान उनके पिताजी के द्वारा जो पूर्व में किए गए कार्य रहे, उनका आशीर्वाद सदा उनके साथ, ब्लेसिंग जो है वो बनी रही। उनके जो साथी रहे विकास सेलवाल का समय समय पर मार्गदर्शन करते रहे, जिसकी वजह से विकास सेलवाल आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। महज 1.5 साल के करियर में उन्होंने राजनीतिक जीवन की अगर हम बात कर रहे हैं तो उन्होंने एक उपलब्धि प्राप्त की और अब एक दूसरी उपलब्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, जो कि उनके पिताजी का सपना था। जिस सपने को संजोए वो इस दुनिया से अलविदा कह गए, उस सपने को अब विकास सेलवाल हर रोज जीते हैं और एक दिन उस सपने को सच कर दिखाने के लिए वो जुटे हुए हैं। बात करते हैं सामाजिक दायरा जो है उनका काफी बड़ा है। जहां पर भी वो जाते हैं उनके पिताजी की वजह से उन्हें भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिलता है। कई ऐसी जगह जहां पर उन्हें उम्मीद भी नहीं थी, वहां पर भी उन्हें भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिला। राजनीतिक अनुभव की बात करें तो उन्होंने 1 साल के अंदर ही एक ऐसा चुनाव जीता जो कि उनके सामने जो अगर हम कह सकते हैं टक्कर में कोई आदमी था या टक्कर में जो प्रत्याशी थे, वो उनको जो मदद मिल रही थी वो पूर्व में रहे विधायक से भी मिल रही थी। उन सभी चुनौतियों को पार करके उन्होंने अपनी राजनीतिक कुशलता का परिचय दे दिया है और किसी राष्ट्रीय पार्टी की टिकट की दौड़ में शामिल होना ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि जो हाईकमान है वो भी इन सभी घटनाक्रमों को बड़ी बारीकी से देख रहा है। जातीय समीकरण की बात करते हैं तो जातीय समीकरण के हिसाब से सबसे ज्यादा जो एससी वोटर है वो चमार बिरादरी के हैं और उनके अलावा अन्य वोटर भी हैं, वो भी काफी मात्रा में है। जाट समुदाय के सबसे ज्यादा वोट हैं और जाट समुदाय के साथ इनके परिवार के संबंध जो है वो काफी अच्छे हैं, जिसका नज़ारा हमें कई बार इनके कार्यक्रमों के जरिए देखने को भी मिलता है। ये माना जा रहा है अगर विकास सेलवाल के ऊपर पार्टी दाव खेलती है तो वो काफी कड़ी फाइट दे सकते हैं और हो सकता है वो इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो सपना है कुलाना में कमल खिलाने का, उसको साकार कर सकते हैं। टीम की बात की जाए तो उनकी टीम के अंदर कई ऐसे चेहरे जिन्होंने अपनी कर्तव्य निष्ठा से विकास को आगे बढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अगर हम पूर्व में हफ्ता एक पहले हुए कार्यक्रम की बात कर ले, महज 2 दिनों की अल्टीमेटम पर इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन करना और उस कार्यक्रम में उपस्थित चेहरों का जो कि जिला परिषद से भी संबंध रखते थे, पंचायतों से भी संबंध रखते थे, गौशालाओं से भी संबंध रखते थे, सामाजिक संस्थाओं से भी संबंध रखते थे, पहुंचना अपने आप में विकास के प्रति उनके प्रेम को दर्शाता है। तो उम्मीद यही है विकास सेलवाल शायद वो चेहरा होंगी जिस चेहरे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी विश्वास करे
हालांकि उनके विरोधी उन्हें अभी इस राजनीतिक करियर में बच्चा बताते हैं, लेकिन कहावतें हैं, मैं तो खुद ये कई बार कहता हूँ कि जैसे जो जेनेटिक गुण होते हैं, जो जेनेटिक गुण उन्हें अपने पिताजी से विरासत में मिले हैं और उसके बाद उनका जो अनुभव खुद का है वो सोने पे सुहागा का काम करेगा। तो उम्मीद की जा रही है जल्द ही लिस्ट आएगी जिसमें विकास सेलवाल का नाम हो सकता है। तो मेरे साथ आप जुड़े, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको क्या लगता है, क्या वो शख्स विकास सेलवाल हो सकते हैं? अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।